हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग घटना चक्र का जनरल साइंस करेंगे। इसका पहला सेक्शन है फिज़िक्स, तो हम लोग यहीं से शुरू करते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्योंकि क्वेश्चन से इजी होता है रिवाइज करना। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग विच इज़ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक करंट है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। हम लोग सब जानते हैं कि 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं, जो कि है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यूनिट ऑफ पावर, तो यूनिट ऑफ पावर होता है वॉट। पावर बोलते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क और ऑफ ट्रांसफरिंग हीट और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और पावर का फॉर्मूला होता है वर्क बाय टाइम। इसका ऐसा यूनिट होता है वॉट और इसको किलो वाट से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर होता है वॉट। एम्पियर होता है इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट, वोल्ट होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट और कूलम्ब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट। यूनिट ऑफ फोर्सेस, तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन और इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ वर्क, तो यूनिट ऑफ वर्क होता है जूल। वर्क डन तब बोलते हैं जब एक फोर्स एक्ट करता है एक ऑब्जेक्ट में और उसके इक्विवेलेंट जितना वर्क होता है उसको वर्क डन बोलते हैं। ये स्केलर क्वांटिटी है और इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन मीटर और इसको जूल भी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन, तो फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में मेजर होता है। हर्ट्ज को 1 साइकिल पर सेकेंड से भी रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज मेजर इन हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी मेजर होता है हर्ट्ज में। द यूज ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी, तो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट होता है ओम मीटर। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया बाय लेंथ। ओम मीटर इज यूनिट ऑफ, तो ये हो जाएगा रेसिस्टिविटी का यूनिट। यहाँ पे मैच करना है, तो पावर ऑफ लेंस हो जाता है डायोप्टर, ये सही है। प्रेशर का हो जाता है पास्कल, ये भी सही है। और एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का क्यूरी नहीं होता है, उसका होता है बैक्यूरल, तो ये गलत हो जाएगा। हीट का हो जाता है जूल। हेनरी बैक्यूरल के नाम पर ये यूनिट पड़ा था। और जो क्यूरी है वो ओल्ड यूएस यूनिट है रेडियो एक्टिविटी का। लाइट ईयर इज़ यूनिट ऑफ, तो ये डिस्टेंस का यूनिट होता है और 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर्स। ए लाइट ईयर इज़ दी, तो हो जाता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। लाइट ईयर इज़, तो हो जाता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। Which one of the following is reason why astronomical distances are measured in light year? तो ये हो जाएगा speed of light is always same। यहाँ पे वैक्यूम में होता है अगर, तो स्पीड कांस्टेंट होता है। A parsec, unit of distance used to measure the distance related to a stars in the sky is equal to, तो ये हो जाएगा 3.25 लाइट ईयर्स के इक्वल। 1 पार्सेक इक्वल टू हो जाता है 3.0857 इंटू 10⁻16 मीटर। 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू हो जाता है 9.461 इंटू 10⁻15 मीटर। तो 1 पार्सेक हो जाएगा 3.262 इन लाइट ईयर्स। पार्सेक इज़ यूनिट ऑफ, तो ये डिस्टेंस का यूनिट हो जाता है, लाइट ईयर भी डिस्टेंस है। विच यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज़ मल्टीप्लाइड बाई 0.39 टू कन्वर्ट इनटू इंचेस, तो ये सेंटीमीटर है जिसको कि 0.39 से मल्टीप्लाई करते हैं। हाउ कैन हाइट ऑफ अ पर्सन हु इज़ 6 फीट टॉल बी एक्सप्रेस्ड इन नैनोमीटर, तो 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू हो जाता है 10⁻⁹ मीटर। 1 फीट इक्वल टू हो जाता है 0.305 मीटर। तो 1 फीट को ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग कि 30.5 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर। तो 6 फीट
के लिए 6 से इतने को मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 10⁻7 सेंटीमीटर। 1 नैनोमीटर इक्वल टू हो जाता है 10⁻9 मीटर, और सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻7 मीटर हो जाएगा। एम्पियर इज़ द यूनिट ऑफ, तो ये इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है, और 1 एम्पियर इक्वल टू हो जाता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। मेगावाट इज इन द मेजरिंग यूनिट ऑफ पावर इज विच इज़, तो ये जनरेट किया जाता है पावर को। 1 मेगावाट हो जाता है 10⁻6 वाट। यहाँ पे मैच करना है, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फोर्स हो जाएगा न्यूटन सेकेंड, सॉरी न्यूटन, फोर्स हो जाएगा न्यूटन, एक्सेलरेशन हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा जूल, इम्पल्स हो जाएगा न्यूटन सेकेंड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसआई यूनिट इज़ नॉट करेक्टली मैच, तो वर्क का तो जूल ये करेक्ट है, फोर्स का न्यूटन ये भी सही है, मास का केजी ये भी सही है, प्रेशर का डाइन ये गलत है, प्रेशर का हो जाता है पास्कल। नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी मैच करना है, तो वाट हो जाएगा पावर का, नॉट हो जाएगा स्पीड ऑफ शिप का, नॉटिकल माइल हो जाएगा नेविगेशन का, और कैलोरी हो जाएगा हीट का। यहाँ पे जूल का हो जाएगा, वर्क का हो जाएगा जूल, इलेक्ट्रिक करंट का हो जाएगा एम्पियर, और पावर का हो जाएगा वॉट, और इलेक्ट्रिक करंट पोटेंशियल का हो जाएगा वोल्ट। हाउ मेनी वॉट्स आर देयर इन हॉर्स पावर, तो एक हॉर्स पावर में होता है 246 वाट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, तो नॉट जो होता है वो मेज़र ऑफ शिप, स्पीड ऑफ शिप होता है, ये सही है। नॉटिकल माइल होता है यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज इन नेविगेशन, ये भी सही है। एंगस्टॉर्म हो जाता है यूनिट ऑफ वेवलेंथ, ये भी सही है। लाइट ईयर यूनिट ऑफ मेजरिंग टाइम, ये गलत है। लाइट ईयर हो जाता है डिस्टेंस जो लाइट को ट्रैवल करने में लगता है। एंगस्टॉर्म हो जाता है यूनिट ऑफ वेवलेंथ। 1 एंगस्टॉर्म इक्वल्स टू होता है 10⁻10 मीटर, और ये स्वीडिश फिजिस्ट एंडर्स जोनस एंगस्टॉर्म के नाम पे पड़ा है। यहाँ पे मैच करना है, तो हाई स्पीड का हो जाएगा मैक, वेवलेंथ का हो जाएगा एंगस्टॉर्म, प्रेशर का हो जाएगा पास्कल, और एनर्जी का हो जाएगा जूल। जूल इज़ रिलेटेड टू एनर्जी इन द सेम वे पास्कल इज़ रिलेटेड टू, तो पास्कल प्रेशर से रिलेटेड होता है, प्रेशर का ऐसा यूनिट होता है। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, तो 1 माइक्रोन हो जाता है 1/1000 मिलीमीटर। 1 माइक्रोन बेसिकली होता है 10⁻6 मीटर, और जब इसको अगर मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो इसको 10⁻3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 माइक्रोन रिप्रेजेंट्स लेंथ ऑफ, तो ये 10⁻4 सेंटीमीटर हो जाता है। हमने देखा था कि 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁻6 होता है, और उसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे हम लोग, तो इसको डिवाइड कर देंगे। तो 10⁻4 आ जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। 1 डेसिबल, डेसिबल है यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी, तो ये ठीक है। हॉर्स पावर हो जाएगा यूनिट ऑफ पावर, नॉटिकल माइल्स हो जाएगा यूनिट ऑफ नेवल डिस्टेंस, और सेल्सियस हो जाएगा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ये यूनिट ऑफ हीट नहीं होगा, ये गलत है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द यूनिट ऑफ हीट, तो ये हो जाएगा वाट, वाट पावर का यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द यूनिट ऑफ हीट, तो यहाँ पे है सेंटीग्रेड, क्योंकि सेंटीग्रेड टेम्परेचर का यूनिट है, तो यहाँ पे नहीं होगा। ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर मीन्स, तो ये 1000 मीटर हो जाता है। 1 पिकोग्राम इज़ इक्वल टू, तो
तो 1 पिकोग्राम हो जाएगा 10⁻⁻12 ग्राम। यहाँ पे दूसरे भी यूनिट्स हैं, वो हम लोग देखते हैं। 1 माइक्रोग्राम होता है 10⁻⁻6 ग्राम। 1 फेम्टोग्राम होता है 10⁻⁻15 ग्राम। 1 मिलीग्राम हो जाता है 10⁻⁻3 ग्राम। 1 नैनोग्राम हो जाता है 10⁻⁻9 ग्राम। पास्कल इज़ यूनिट ऑफ, तो प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल, और 1 पास्कल इक्वल टू हो जाता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 केजी पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज़ यूनिट ऑफ प्रेशर, तो प्रेशर का यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूनिट ऑफ प्रेशर इज़, तो यूनिट ऑफ प्रेशर हो जाता है, यहाँ पे दिया था 1 केजी पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे दूसरे यूनिट्स में भी है। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये हो जाएगा बार। 1 बार इक्वल टू होता है 10⁻⁵ पास्कल। 1 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू, तो ये हो जाएगा 1 बार। 1 डाइन इक्वल टू होता है 1.02 इंटू 10⁻⁻6 केजी फोर्स। 1 बार हो जाता है 10⁻⁶ डाइन, तो 1 बार हो जाएगा 10⁻⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज नॉट हैव यूनिट, तो हो जाएगा स्ट्रेन, क्योंकि स्ट्रेन एक रेशियो है इसलिए डायमेंशनलेस होता है। यूनिट ऑफ फोर्स हो जाता है न्यूटन, और प्रेशर हो जाता है पास्कल। 1 बैरल ऑफ ऑयल इज इक्वल टू, तो हो जाएगा 159 लीटर। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ, तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ हो जाता है फर्मी मीटर, इसको फेम्टोमीटर भी बोलते हैं। 1 फर्मी मीटर होता है 10⁻⁻15 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर। 1 नैनोमीटर हो जाता है 10⁻⁻9 मीटर। 1 माइक्रोन हो जाता है 10⁻⁻6 मीटर। यहाँ पे मैच करना है, तो क्यूसेक हो जाएगा रेट ऑफ फ्लो, बाइट हो जाएगा कंप्यूटर से रिलेटेड, रिचर हो जाएगा इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, और बार हो जाएगा प्रेशर। व्हाट इज़ मेजर्ड इन क्यूसेक, तो प्योरिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर मेज़र किया जाता है क्यूसेक में। NTU इज़ द यूनिट ऑफ, तो ये टर्बिडिटी ऑफ वाटर को मेज़र करता है। टर्बिडिटी मतलब होता है कि किसी भी फ्लूइड में जो सस्पेंडेड सॉलिड होता है जिसके कारण कि विजिबिलिटी लो होने लगती है उस फ्लूइड की, उसको बोलते हैं टर्बिडिटी, और इसका यूनिट होता है NTU, नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट्स। Which one of the following is the unit of measure of the thickness of ozone layer of the atmosphere, तो इसको डॉप्सन में मेज़र करते हैं ओजोन लेयर को। 1 डॉप्सन इक्वल टू हो जाता है 2.687 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन पर स्क्वायर मीटर। The thickness of the ozone in a column of air from the ground to the top of the atmosphere it is measured in terms of, तो जाएगा Dobson unit. Dobson unit is used for the measurement of, तो thickness of ozone layer के measurement के लिए use होता है। Which one among the following is measured in Dobson unit, तो ये हो जाएगा ozone concentration। तो इस चैप्टर में इतना ही है, बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।